आज हम बात करते हैं भारतीय राजनीति के चाणक्य यानी अमित शाह के बारे में। तो लोकसभा चुनावों की आंधी के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू व कश्मीर में पार्टी की सफलता ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अमित शाह की कामयाबी का सिलसिला लगातार जारी है। कट्टर आलोचकों के साथ ही उनके प्रशंसक भी उनकी इस सफलता से चौंधिया रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में उनकी कामयाबी के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच कहा था, पर अब वे मैन ऑफ द सीरीज साबित हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बारे में, उनके आम इंसान से चाणक्य बनने तक का सफर। अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 मुंबई में हुआ। 16 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए वो स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम किया करते थे, लेकिन इसके बाद से ही वो राजनीति में सक्रिय होने लगी और फिर साल 1982 में नरेंद्र मोदी से मिले। और उस समय नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के ही परिचारक हुआ करते थे। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से 1 साल पहले ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जैसे ही कई सारी अलग अलग पोस्ट पर वो काम करते रहे। और फिर 1991 की लोकसभा इलेक्शन में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव की कैंपेनिंग को मैनेज करते हुए अमित शाह पहली बार लाइमलाइट में आए। और 1995 में बीजेपी ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई, जहां पर उस टाइम कांग्रेस बहुत ताकतवर थी। और इस दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने लाजवाब काम किया था और दोनों के दिमाग की वजह से गुजरात में चुनाव जीता था। 1997 में अमित शाह जी को पहली बार विधायकी चुनाव लड़ने का मौका मिला था। कहा जाता है अमित शाह जी को टिकट दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी सिफारिश की थी। और फिर साल 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष बनाए गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक उस समय घाटे में था और अमित शाह के अध्यक्ष बनने के महज 1 साल बाद ये मुनाफे में आ गया। और 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया, तब अमित शाह ने गुजरात की कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय संभाले। और एक समय तो ऐसा था जब 12 मिनिस्ट्री वो अकेले ही संभाल रहे थे। और ऐसे ही अमित शाह बीजेपी में अहम किरदार संभालते आए हैं। अब 2002 में उनको गुजरात का गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2010 में उन पर फर्जी एनकाउंटर केस लगाकर विपक्ष ने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। उनसे कहा गया था कि तुम मोदी के नाम की गवाही दे दो, तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो डरे नहीं, वो हारे नहीं। उनकी काबिलियत और उनकी जज्बे पर सबको नाज है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय विपक्ष में कौन था ये तो हम सब जानते हैं, पर 2018 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। अमित शाह जी की कार्यक्षमता को देखते हुए साल 2014 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। और फिर जब साल 2019 की लोकसभा चुनावों में बीजेपी दोबारा जीतकर आ गई, तो उन्हें भारत के गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दे दी गई। तो मुद्दा चाहे कश्मीर का हो या अक्साई चीन का, अमित शाह जी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में खड़े हुए हैं। उनके लिए ये कहा जाता है कि भारत में हिंसा फैलाने वाले चाहे पाताल लोक में भी छुपे हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वही से उसको ढूंढ निकालेंगे। तो अमित शाह ने गृह मंत्री के कुर्सी संभालने के बाद ही साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं हुआ। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर तुम शो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कश्मीर में सबसे पहले सैनिकों की तैनाती की। इसके बाद अमरनाथ यात्रा को रोका और इसके बाद ही वो फैसला हुआ जिसका सारे भारत को कितने ही दशकों से इंतजार था, और वो था रिमूवल ऑफ 370। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा,
उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। जहां पिछले कई दशकों से जिस धारा 370 ने कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए भी उसे देश से अलग रखा था, उसे बीजेपी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले ने गुजरा हुआ इतिहास बना दिया। तो राज्यसभा में शोर शराबे और नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जैसे ही कश्मीर पर सरकार का प्रस्ताव पढ़ा, सब बातों से पर्दा उठ गया। जी हाँ, सिर्फ 2 महीने में मोदी और शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। और अब आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद क्या था और क्या बेहतर हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब वो भी वही राज्य है जैसे आम सब राज्य हैं। पहले वहाँ दोहरी नागरिकता थी, मतलब जम्मू कश्मीर की भी और भारत की भी, लेकिन अब सिर्फ भारत की है। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था, अब तिरंगा ही है। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब हर भारतीय वहां जमीन खरीद सकता है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब यानी धारा 370 हटने के बाद क्या मिला, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पक्की सड़कों का तोहफा और पहली बार बिजली मिलने की सुविधा, और ये मुमकिन हुआ है मोदी के पक्के विश्वास और चाणक्य की पक्की नीति से। और अब हम पीओके का भी अंदाजा इस संसद में दिए गए भाषण से लगा सकते हैं। पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव